हेलो ऑल, मैं हूं डॉक्टर निकिता काल्डा। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। रायपुर में काल्डा नर्सिंग होम कटोरा तालाब में मैं प्रैक्टिस करती हूं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं कुछ आपको 8 to 10 सिंपल टिप्स बताऊंगी। वो है अबाउट प्रेगनेंसी, कि जैसे ही आपको जब प्रेगनेंसी होती है तो फर्स्ट 3 माह में 3 मंथ्स में किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ऑल्दो प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत खूबसूरत एहसास और जर्नी है, लेकिन अपन को पर्सनल लेवल पे कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से चल सके, सेफ़ रह सके, बेबी अच्छे से ग्रो कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सब टिप्स हेल्पफुल लगेंगी तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहली चीज़ कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो यहाँ पे ऐसा लगता है लोगों को कि इतना जल्दी क्यों डॉक्टर के पास जाना, थोड़ा 2 महीना 3 महीना बीत जाए उसके बाद जाएंगे। ये जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी रुकती है तो सबसे पहले ही आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है, क्योंकि स्कैन में देखा जाता है कि प्रेगनेंसी, सोनोग्राफी में कि प्रेगनेंसी अंदर है कि नहीं, यूट्रस के कि गर्भाशय के बाहर है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है। उसके हिसाब से मैनेजमेंट चीज़ें सब डिफ़र करती हैं। उसके अलावा अंदर कितने बच्चे हैं, 1 है 2 है, कहाँ है, कैसा है, सब देखना पड़ता है। कुछ लोग जिनके पहले मिसकैरेज हुए रहते हैं उनको तो बहुत ही अर्ली, मतलब प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आते ही डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ हार्मोन्स, कुछ मेडिसिन की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है ताकि उनका बेबी अंदर ही चिपका रहे और बढ़ सके। इसलिए द वेरी फर्स्ट टिप इज़ कि प्रेगनेंसी रुकते ही जल्द से जल्द अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें। सेकेंड टिप आती है अबाउट हैवी वेट लिफ्टिंग। 4-5 किलो से ज़्यादा भारी सामान आप ना उठाएं, क्योंकि कुछ भी सामान उठाएंगे एकदम से यूट्रस पे असर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, अबॉर्शन का रिस्क बढ़ सकता है। तो 4-5 किलो तक ही सामान अपने आप को सीमित रखें। अगर आपके टॉडलर्स हैं, 2-3 ईयर के बच्चे हैं, तो उनको भी गोद में उठा के उस तरह का ना करें। इन सब चीज़ों से आपके पेट में प्रेशर पड़ सकता है और मिसकैरेज का रिस्क हो सकता है। थर्ड चीज़ कि क्या खाएं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है यहाँ के लोगों का, सब जगह का। तो कच्चा पपीता और कच्चे पाइनएप्पल में ही ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिससे कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सकता है और अबॉर्शन हो सकता है, वो भी कच्चा। इसके अलावा ऐसे और कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो सके। तो आपको ये दोनों चीज़ें ही नहीं खानी है, बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन खाने में आपको ये ध्यान रखना है कि आप घर का बना हुआ हेल्दी, क्लीन, स्वच्छ खाना ही खाएं, क्योंकि आप बाहर का चाट, गुपचुप, ठेले का खाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क हो सकता है, और प्रेगनेंसी में अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम के कारण आपके बच्चा उस समय डेवलप हो रहा है तो आपके बच्चे को भी बहुत दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि बच्चे बनने में ही प्रॉब्लम हो, उसके अंग ही ठीक से ना बने, हो सकता है कि बच्चा मिसकैरेज हो जाए। तो इसीलिए आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, घर में बना हुआ गर्म खाना, क्लीन खाना ही खाना है। रॉ सैलेड, अंडर कुक्ड मीट, ये सब नहीं खाना है। जो भी मीट खाते हैं अच्छे से उसको पका के खाना है, रॉ सैलेड वगैरह भी नहीं खाना है। चौथी चीज़ है कि अल्कोहल, ड्रग्स और स्मोक इसके लिए एकदम बिग नो, बिल्कुल भी नहीं लेना है। इनसे भी आपके बेबी के डेवलपमेंट में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का कंजम्पशन नहीं करना है। रही बात कैफ़ीन की, तो 200 mg कैफ़ीन आप ले सकते हैं, यानी कि 2 नॉर्मल कंसंट्रेशन कैफ़ीन वाला नॉर्मल कप आप कॉफ़ी का दिन में पी सकते हैं। 2 कप से ज़्यादा आपको नहीं पीना है। फिफ्थ चीज़ में आते हैं हम, वो है अबाउट ट्रैवलिंग। प्रेगनेंसी में बेटर है कि आप अननेसेसरी का ट्रैवल स्पेशली शुरू के 3 महीने में ना करें, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सड़क में थोड़े से गड्ढा हुआ, गड्ढे में पानी भरा है, आपको नहीं पता चलेगा, आपकी गाड़ी उसमें से चली जाए, अचानक से आपको ज़ोर से गड्ढे से उछल जाओ और झटका लगे पेट में, तो वो सब भी अबॉर्शन का रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए अननेसेसरी ट्रैवल आप अवॉइड करें। अगर आप जाना चाहते हैं, ट्रैवल बहुत ज़रूरी है, आप काम करते हैं, तो एकदम धीरे धीरे से 2 व्हीलर के लिए में ना जाएं, धीरे धीरे से गाड़ी में या आपके पास जो भी व्हीकल है उसमें जाएं। तीसरा चीज़, ट्रेन ट्रैवल ज़्यादा अच्छा है। ट्रेन में कम से कम आप मूव अबाउट कर सकते हो। अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा की जर्नी कर रहे हैं, 3-4 घंटे से ज़्यादा, तो थोड़ा या तो बीच में रुक के थोड़ा सा वॉक कर लें, या फिर जैसे ट्रेन है, एरोप्लेन है, उसमें जिसमें आप उठ के थोड़ा चल सकते हैं तो चलें, या तो फिर आप बैठे बैठे ही अपने पैरों को थोड़ा हिला लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में नहीं तो ब्लड क्लॉट बनने का टेंडेंसी होता है। आपका ब्लड नॉर्मल से ज़्यादा थिक होता है प्रेगनेंसी में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपको ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने पैरों को हिलाते रहना है। नेक्स्ट चीज़ हम आते हैं सेक्स के ऊपर।
वैसे तो सेक्स प्रेगनेंसी में अगर हेल्दी लो रिस्क प्रेगनेंसी है तो इट्स एडवाइजेबल, ऐसा कुछ नहीं है कि सेक्स करने में दिक्कत है, लेकिन फर्स्ट 3 माह में मेरा एडवाइस है कि ये वो कम करें ना करें, उन सब उससे परहेज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी प्रेगनेंसी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, बच्चा बन रहा होता है, इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, तो किस चीज़ से झटका लगे, किस चीज़ से क्या हो जाए अपन को पता नहीं होता। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में अपन जितना परहेज़ कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट थिंग विल बी कि आप अपनी बॉडी को पहचानें। आपको अगर मतलब रेस्ट की ज़रूरत है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक रहे हो, आपको ज़्यादा उल्टी हो रही है, तो अननेसेसरी का अपनी बॉडी पे लोड ना दें, प्रॉपर रेस्ट करें। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो गोली लेके, जो भी आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं वो करके आप रेस्ट करें। फैमिली का सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, ये सब ज़रूर लें। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कि अपने तरफ से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बहुत सी नॉर्मल चीज़, बुखार की दवाइयाँ, लूज़ मोशन की दवाई, बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में अपन खा नहीं सकते खुद से। दूसरा सब्स्टिट्यूट होता है जो कि बच्चे के लिए हानिकारक ना हो, तो डॉक्टर वो देते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। जो भी आपको कुछ तकलीफ़ होती है कुछ भी, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर ही आपको, उनकी सलाह से ही आपको मेडिसिन लेना है। एंड वन मोर थिंग इज़ कि आपको अगर बिल्कुल भी, जो मैं आपको अभी 3-4 साइंस बता रही हूँ, पहला कि पेट में जैसे मेंसेस के समय, पीरियड्स के समय क्रैम्प्स आते हैं तो वैसा दर्द हो। दूसरा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, एकदम चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही है, कुछ खाना नहीं रुक पा रहा है। तीसरा कि नीचे से आपको ब्लीडिंग चालू हो जाए, तो ये सब साइंस होते हैं अबॉर्शन के या फिर थ्रेटेंड अबॉर्शन के। तो ये सब साइंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे अभी मेरे हस्बैंड काम पे गए हैं तो वो शाम के आ जाएंगे तो मैं जब चले जाऊँगी डॉक्टर के पास, अभी मैं रेस्ट कर लेती हूँ कि शायद ठीक हो जाए। नेबर ने कुछ बोल दिया, अरे मुझे भी ऐसा हुआ था शुरू में लेकिन बाद में मेरी प्रेगनेंसी ठीक हो गई, तो इसीलिए कुछ ज़रूरत नहीं है, आराम कर लो। हर किसी की बॉडी, हर किसी की प्रेगनेंसी एकदम अलग अलग होती है, इसीलिए किसी और की बात सुन के कि उनके साथ ये हुआ तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, ये नहीं करना है। इनमें से कोई भी साइंस आते हैं या आपको कुछ भी क्वेरी है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। इसके अलावा आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगी। और भी कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम लोग आते रहेंगे जल्द ही। थैंक यू सो मच।